प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का पूरक। अभी तक अपन ने समुच्चयों का अंतर पढ़ा, समुच्चयों का संघ पढ़ा, समुच्चय का सर्वनिष्ठ पढ़ा, उप समुच्चय पढ़े, रिक्त समुच्चय पढ़ा, सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक क्या होता है, इस परिभाषा और ये उदाहरण के द्वारा अपन समझ लेंगे। अच्छी तरह देख लीजिए पहले इस परिभाषा को कि मान लीजिए U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। इसे A डैश से प्रदर्शित करते हैं। A डैश, इसको डैश बोलते हैं, A डैश से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप फिर से समझ लीजिए परिभाषा। U एक सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब U एक सबसे बड़ा समुच्चय है और A उसका उप समुच्चय है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, A का पूरक निकालना। तो A का पूरक वह आएगा जो U के अवयव तो आएंगे लेकिन किसके नहीं होंगे, A के नहीं होंगे। अर्थात देखो इसमें मैंने बताया गया है कि A डैश में कौन कौन आएगा, X अवयव है, X तो U का होगा, मतलब U में से ही लेना है। A डैश में जो भी लेना है वो कहां से लेना है, U के अंदर से ही लेना है, मतलब U के ही अवयव होंगे। लेकिन X जो लेंगे वो A के नहीं होना चाहिए। किसके नहीं होना चाहिए, A के, क्योंकि अपन A का क्या निकाल रहे हैं, पूरक। तो A के पूरक में A के अवयव नहीं आएंगे, किसके आएंगे, U के आ जाएंगे। मतलब U, A भी तो U में से ही लिया ना, क्योंकि A क्या है, उप समुच्चय है किसका, U का। तो A के अवयव छोड़ देंगे अपन और U के ले लेंगे। जैसे अपन ने अभी अंतर पढ़ाया था इससे पहले मैंने कि A डैश बराबर U माइनस क्या ले लेंगे, A, मतलब A के अवयव छोड़कर U के बाकी सब लिख लेना है। A के अवयव छोड़ दो, ठीक है, A के अवयव छोड़ दो वो, और बाकी U वाले सभी लिख लो। तो देखो इस उदाहरण द्वारा अच्छी तरह आपको ये परिभाषा समझ में आ जाएगी कि क्या है। मान लीजिए U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक और A बराबर 1 3 5 7 9। ठीक है, तो A डैश ज्ञात करना है, तो इसका हल देख लीजिए। दिया है U बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तथा A बराबर 1 3 5 7 9, ये दो चीजें दे रखी है। तो ज्ञात क्या करना है, इसलिए A डैश की निकालना। A डैश क्या आएगा, A डैश की परिभाषा क्या है, एक तरह से U माइनस A है। तो U माइनस A, तो U में से A को कम कर देंगे, तो U में से A को घटा दो, तो U माइनस क्या आएगी, U माइनस A बराबर, अपन यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, U माइनस A लिख दिया अपन ने, U में से A को घटा देंगे। इतना सूत्र भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो U में से A को घटा देंगे, मतलब ये A वाले अवयव छोड़ दो, पहले वाले अवयव जो बचते हैं उसको लिखना है, किसके छोड़कर, A को छोड़कर। तो किसको छोड़ दे अपन, 1 3 5 7 9 को छोड़ दो, यहाँ से 1 3 5 7 9 को छोड़ दो और जो जो बच रहे वो लिख लो। तो 1 को छोड़ा, 1 3 विषम, मतलब ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 विषम को छोड़ दो, सम सम वाले लिख लो। कौन है, 2 4 6 8 10। तो देखो 1 3, ये इसको छोड़ रहे, इसको छोड़ रहे अपन, तो बच रहे कौन, 2 4 6 8 और 10। U माइनस A वाले को छोड़ देंगे अपन। तो इस तरह आपको ये समुच्चय का पूरक निकालते आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ये आपके 2 नंबर में परिभाषाओं में आ सकते हैं या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। इस परिभाषा को भी याद कर लेना है और ये सवालों को भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस पूरक समुच्चय निकालने के लिए। आप लोग होमवर्क लास्ट में ध्यान रखते हो, ये होमवर्क भी लिख लिया करो और सभी होमवर्क एक साथ पहुंचाया करो। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। पहले पूरक समुच्चय निकालने के जो है, जो मैंने ये समझाया उसी प्रकार से निकालना है। तो देखिए प्रश्न वाली 1.5 का है, पहला सवाल का पहले का पहला निकाल लो,
पहले का पहला कर लो, पहले का दूसरा कर लो, ठीक है। और बाकी सब छोड़ दो, अभी बाकी मैं करवाऊंगा। आपको ये 2 सवाल होमवर्क करना है, पहले का पहला और पहले का दूसरा। ये 2 सवाल करो, इसके जैसे सेम है, ठीक है। देखो इसमें पहले सवाल में u बराबर दे रखा है, a बराबर दिया है और b बराबर और c बराबर दिया है। तो a डैश निकालना है, इसमें a डैश निकालना है और इसमें b डैश निकालना है। तो b वाले जगह को छोड़ देना, ठीक है। तो ये पहले का पहला और पहले का दूसरा 2 सवाल करना है आपको, ठीक है। तो ये 2 आप होमवर्क करना, इस वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको ध्यान रखना, इसको करना है जरूर। तो इसको वीडियो को मैं आप रोक के लिख लो, फिर मैं तब तक अगला सवाल लिख के आपके लिए तैयार रखता हूं। देखिए अगला मैं आपको इस समुच्चय का पूरक के द्वारा अगले उदाहरण समझाऊंगा कि मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर 2 3 और b बराबर 3 4 5। तो a डैश निकालना है, b डैश निकालना है। a डैश सर्वनिष्ठ b डैश, मतलब a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a संग b या a सम्मिलन b या a यूनियन b। इंग्लिश में a यूनियन b बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, मतलब सर्वनिष्ठ, कॉमन चीज आना चाहिए। और इस संघ में मतलब सभी आते हैं, ये याद है आपको, पहले पढ़ चुके अपन। ये ज्ञात करके फिर सिद्ध करना है कि a संग b का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। तो देख बेटा, ये सिद्ध करने में मान लो ये चीज गायब कर देते हैं सवाल में से, ये गायब कीजिए, ये इतना गायब कर देते हैं। ऐसा भी दे सकते सवाल कि ये मैंने लाइन खींची, इतना गायब कर दें कि मान लीजिए u बराबर ये, a बराबर ये और b बराबर ये। तो सिद्ध कीजिए कि a संग b का डैश बराबर a डैश b डैश, a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। तो ये डायरेक्ट सिद्ध करना है, तो ये सब चीजें निकालना ही पड़ेगी अपने को। ये सिद्ध करने के लिए इतना ज्ञात करना ही पड़ेगा। देखिए पहले अपन जो दिया है उसको लिख लिया जाए। क्या दिया है? u बराबर 1 2 3 4 5 6, a बराबर 2 3 तथा b बराबर 3 4 5। तो सबसे पहले अपन को जो सिद्ध करना है उसको लिख लो। ये तो निकालेंगे ही, तथा ये दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये भी लिख लो। दिया है और सिद्ध करना दोनों लिख लो, क्योंकि मेन सवाल अपना सिद्ध करने वाला है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? a संग b पूरे का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। मेन सवाल ये है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले अपन इसको सिद्ध करने का काम शुरू करते हैं। तो ये सब चीजें जो ज्ञात करना वो आती जाएगी। तो पहले क्या निकाल लेते हैं? देखो ये LHS में, बाएं पक्ष में, ये LHS में अपन को क्या चाहिए? a संग b चाहिए, इसलिए a संग b निकाल लेते हैं। a की जगह a का मान रख लो। क्या है a का मान? बोलो। a का मान कितना है? 2 3। बीच में चिन्ह किसका? संग का। और b का मान कितना है? 3 4 5। अब a संग b कितना आ जाएगा? a के भी अवयव आ जाएंगे और b के भी अवयव आना चाहिए, और डबल बार नहीं आना चाहिए। तो a के अवयव पहले लिख लो। क्या है? 2 3। अब b के अवयव लिख लो। तो जो आ गया उसको छोड़ देंगे। तो कौन आ गया बेटा? 3 आ गया, तो 3 को छोड़ दो, बचे कौन? 4 5। तो एक ये आंसर भी साइड में लिखते जाना, क्योंकि ये वाला आंसर आ गया है अपना। अगली चीज अपन को क्या निकालना है? a संग b का डैश निकालना। तो अपने ये वाला भाग पूरा कर लेते हैं। ये तथा इसलिए अतः लिख दो, यहाँ अतः लिख दो क्योंकि यहाँ ऊपर इसलिए लिखा। तो a संग b का डैश निकाल दो। डैश कैसे आएगा? डैश का सूत्र मैंने बताया था, u में से घटा दो। u में से घटा दो, किसको घटा दे अपन? देखो अपन को डैश जिसका निकालना उसको घटाने का। तो किसका डैश निकालना? a संग b का डैश निकालना है। तो u में से a संग b को घटा देंगे। तो u कौन है? 1 2 3 4 5 6 है। और a संग b कौन है? a संग b निकाला मैंने, क्या? 2 3 4 5।
तो 2 3 4 5 को छोड़ दो, किसमें से, u में से। तो u में से 2 3 4 5 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 और लास्ट में 6। तो यहाँ u में से घटा देंगे अपन, तो 1 और क्या बचा, 6 बचा। ये समीकरण नंबर क्या नाम दे दो, 1, क्योंकि इधर वाला भाग अपना सिद्ध करने वाला हो गया। अब ये भाग लाना है, तो ये भाग में क्या क्या है देखो, a डैश सर्वनिष्ठ b डैश है, तो अब a डैश निकाल लो। तो a डैश निकाल लेते हैं, तो a डैश बराबर सूत्र क्या आएगा, a डैश का u में से क्या घटा दो, a, u में से a घटा देंगे। तो u कौन है, u तो 1 से लेकर कितना है, 6, और a में कौन है, 2 और 3 है। तो au में 1 से लेकर 6 में से 2 3 घटा दो, तो 2 3 को हटा दो, घटा दो मतलब हटा दो, तो जो बचते हो लिख लो, a डैश में आ जाएंगे। तो 2 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 2 3 तो हटा दिया अपन ने, तो 2 3 हटा दिए तो क्या बचा, 1 4 5 6, 1 4 5 6। ये भी अपना आंसर हो गया, क्योंकि ये अपन को निकालना था। तथा b डैश निकालो, b डैश निकालो, b डैश मतलब u में से क्या घटा दो, b घटा दो। तो u में से b घटा दो, b का मान कितना है, 3 4 5, तो 3 4 5 को छोड़कर बाकी सब लिख लो। तो 3 4 5 को घटा देंगे अपन, तो क्या क्या बचेगा, 1 2 6, 1 2 6, 1 2 6 बचेंगे। ये भी अपना आंसर आ गया, क्योंकि अपन को देखो ये ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना, बचा कौन, a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। तो a डैश सर्वनिष्ठ b डैश अपना इसका सिद्ध करने में RHS भी है, दाया पक्ष भी है, तो ये भी निकालेंगे तो ये आंसर भी हो जाएगा और समीकरण 2 भी आ जाएगी। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर, इसलिए अपन निकाल लेते हैं a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। अपन को यहाँ देखना है कि क्या ज्ञात करना, अपन सिद्ध करना, उसको ध्यान रखना है। पहले संग निकाला, संग के बाद क्या निकाला, डैश। ये संग निकाला, संग के बाद डैश निकाला, तो समीकरण 1 पे। फिर अपन को ये वाला भाग चाहिए, तो a डैश निकालो, फिर b डैश निकालो, फिर a डैश और b डैश का क्या निकालो, सर्वनिष्ठ। और a डैश निकाला, ये b डैश निकाला, अब a डैश b डैश का सर्वनिष्ठ, ये b डैश का सर्वनिष्ठ। तो a डैश b डैश का सर्वनिष्ठ कैसे आएगा, a डैश और b डैश दोनों को लिख लो, a डैश b डैश दोनों को लिख लो। a डैश कितना है, 1 4 5 6, 1 4 5 6। सर्वनिष्ठ b डैश को लिख लो, b डैश कितना है, 1 2 6, 1 2 6। अब सर्वनिष्ठ निकालते तो आता है आपको, सर्वनिष्ठ मतलब जो a डैश में भी हो और b डैश में भी हो, वही लेना है। सर्वनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। संग में क्या होता था, सभी ले लेते थे, सर्वनिष्ठ में कॉमन आएगा, एक इसमें है तो एक इसमें है, तो एक को ले लेंगे, ठीक है। 4 इसमें है, नहीं है, छोड़ दो 4 को। 5 इसमें है, नहीं है, 5 को भी छोड़ दो। 6 इसमें है, तो 6 को ले लेंगे। मतलब पहले वाले की तुलना दूसरे वाले से कर लो। 1 इसमें है तो 1 को ले लिया, 4 नहीं है तो 4 को छोड़ दिया, 5 नहीं है तो 5 को छोड़ दिया, 6 है तो 6 को ले लिया। मतलब इस चारों की तुलना इन तीनों से हो गई है, और क्या बचे खाली 1 और 6। यहाँ से 6, इधर से आप चाहो तो इधर का भी तुलना कर लो। 1 इसमें है तो 1 है, लिख लिया। 2 इसमें है क्या, नहीं है तो 2 को छोड़ दिया। 6 इसमें है तो 6 है, तो लिख लिया। ऐसा भी कर सकते हैं, इधर की तुलना इधर कर सकते हैं या इधर की तुलना इधर कर सकते हैं। तो ये सर्वनिष्ठ आ जाएगा। संग और सर्वनिष्ठ मैं पहले सिखा चुका हूँ। अब समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 में क्या माना है, 1 और 6। समीकरण 2 में भी क्या माना है, 1 और 6। तो ये 1 और 6 और 1 और 6 क्या है, बराबर है आपस में। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या बराबर, ये जब दोनों बराबर है तो ये और ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। a संग b पूरे का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम, या हेंस प्रूव। अब 11वीं में आ गए हो, इंग्लिश में लिखना सीखो, हेंस प्रूव मतलब इति सिद्धम। संस्कृत में इति सिद्धम बोलते हैं, हिंदी में यही सिद्ध करना था या सिद्ध हुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपका हो गया। इसी के आधार पर मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क में देखो, मैं पूरा प्रश्न लिखूंगा, तो आप इस वीडियो को रोककर तो लिख लीजिए, फिर होमवर्क लिख के मैं तैयार रखता हूं।
देखिए ये आपको होमवर्क दे रहा हूं 1.5 का HW, ये वाला होमवर्क है 1.5 का 14 सवाल होमवर्क है। इसमें 2 सवाल है, चौथे में 2 सवाल है। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 3 5 7 हो तो सत्यापित कीजिए कि a संग b का डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। और दूसरा सवाल है a सर्वनिष्ठ b का डैश बराबर a डैश संग b डैश। ये तो सवाल इसकी सेम नकल हो जाएगी, लेकिन आपको ये इस सवालों में सिर्फ सिद्ध करना है, तो ये आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको नहीं लिखना है ना, ये नहीं लिखना, आपको इतनी प्रक्रिया तो पूरी करना पड़ेगी इसके लिए भी। ए संग बी निकालना, ठीक है, जैसे दिया है पूरा लिखो, फिर ए संग बी निकालो, फिर ए संग बी का डैश निकालो, फिर ए डैश निकालो, फिर बी डैश निकालो, फिर सर्वनिष्ठ निकालो, तो ये प्रक्रिया सेम हो जाएगी। अब दूसरे सवाल में क्या निकालो, पहले क्या निकालोगे, सर्वनिष्ठ, पहले सर्वनिष्ठ निकालना। ये संग निकाला तो सर्वनिष्ठ पहले निकालना, किसका, ए डैश और बी डैश, ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालना, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी निकालना, तो ए के अवयव लिख लेना और सर्वनिष्ठ बी के अवयव लिख लेना, तो जो दोनों में है वो आएंगे, ए में भी। फिर उसके बाद क्या कर लेना, ए सर्वनिष्ठ बी का क्या कर लेना, डैश निकाल लेना, जो भी आएगा ये अपनी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या करोगे, ए डैश निकालना, फिर बी डैश निकालना, फिर ए डैश संग, आगे स्टेप में क्या करना, ए डैश संग बी डैश निकालना, मतलब ए डैश का मान लिख लेना संग बी डैश का, जो इसके और इसके दोनों के लिख लोगे तो यहाँ दोनों के आ जाएंगे, समीकरण 2 हो जाएगी। समीकरण 1 और 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह आपको समझा दिया मैंने, ये करना सेम तरीका। संग और सर्वनिष्ठ तो पहले सीख चुके हो, ये सवाल करके आपको पहले के 2 हुए सवाल, अभी के 2 सवाल, 4 सवाल होमवर्क हुए। कितने होमवर्क, होमवर्क टोटल 4 है, कितने, 4। 2 तो सिंपल है, शुरू वाले 2 सिंपल है, ये थोड़े इतने बड़े हैं सवाल, ये दोनों 2 बार है, तो ये जरूर करें। मैं जो बचा कुचा सवाल है 1.5 में वो पूरा करवा के 1.5 पूरी फिनिश कर देता हूं आज। ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए पूरे को, वीडियो को रोककर देखिए। 1.5 का मान, पहला सवाल है, मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। मैं सवाल पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि पुस्तक के बाद अभी गणित मिली नहीं है, तो ये गणित आप इन सवालों को नोट करके लिख सकते हो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही लिखना है, फालतू कचरा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले होमवर्क दे दिया था, पहले मैंने पूरे उदाहरण 20 और 22 समझाए थे, उसके बाद 20 समझाया था, उदाहरण 20 समझाया था, तब उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था ए डैश और बी डैश निकालना था, पहला और दूसरा। तो ए डैश और बी डैश, इसमें से ए एरिया बी एरिया, तो ए डैश और बी डैश निकाल लेना। तो मैं इसमें इसको आपको दोनों को आपको करना है, पहले दूसरे को। मैं तीसरे से चालू करता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत तो आपको इसे करना है इकट्ठी, कि हल दिया क्या है वो सब एक साथ लिख लो। क्या दिया है, u बराबर 1 2 3 4 5 6, फिर a बराबर लिख लो, a बराबर क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर b बराबर लिख लो, b बराबर 2 4 6 8, और तथा c बराबर 3 4 5 6। ये सब लिखने के बाद सवाल पहला चालू करना, ये आपको खुद करना है। क्या निकालना, ए डैश, ए डैश कैसे निकालोगे, u माइनस ए निकाल लेना, u में से इस ए को घटा देना। फिर दूसरा क्या निकालोगे, बी डैश, तो फिर दूसरे के बाद अब कौन सा आएगा, तीसरा सी, ए डैश, ए संग सी का डैश। तो तीसरा सवाल कर रहे हैं अपन, पहला दूसरा आपको करना है, ठीक है। तो मैं तीसरे सवाल में देखो क्या है, ए संग सी है, बाद में डैश बाद में निकालेंगे, पहले संग निकाल लो, क्योंकि बड़ा सवाल है, तो पहले संग निकाल लो। तो संग निकालेंगे, इसलिए ए का मान पहले लिख लो, 1 2 3 4, संग सी का मान लिख लो, सी का मान क्या है, 3 4 5 6। तो संग का मतलब क्या होता है,
दोनों समुच्चयों का संघ क्या होता है कि दोनों समुच्चयों के सभी अवयव आ जाना चाहिए। तो ए के भी सभी अवयव आ जाएंगे और सी के भी सभी आ जाएंगे। तो पहले ए के लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4। अब सी के लिख लो, तो जो आ गए उसको मत लिखना। तो सी में कौन है, 3 4 5 6, तो 3 4 तो आ गए, बच्चे कौन, 5 और 6। ये अपन ने लिख लिया किसमें, ए संग सी में। इसलिए अपन को क्या निकालना, ए संग सी का क्या निकालना, पूरक। पूरक समुच्चय मतलब डैश निकालना है। पूरक निकालने के लिए इसको डैश बोलते हैं। तो डैश कैसे निकलेगा, यू में से किसको घटा देंगे, ए संग सी को घटा दो, ए संग सी को घटा दो। तो u में से a संग c को घटा देंगे, तो u में से a संग c डायरेक्ट देख लो। u कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, और a संग c कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो u भी वही है और a संग c भी वही है। तो इन दोनों में से जो भी ये पूरे 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं। कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा भी सेम है। अब a संग b निकाल लो। क्या निकाल लो, a संग b निकाल लो। तो a का मान पूरा लिख लो, क्या है, 1 2 3 4। फिर संग b का मान लिख लो, b का मान कितना है, 2 4 6 8। अब संघ में क्या होता है, सभी सदस्य आएंगे, तो संघ निकाल लेते हैं अपन। तो a के मान पूरे लिख लो पहले, 1 2 3 4। अब b के मान वह लिखना जो आ गए वो मत लिखना। तो देखो 2 2 तो आ गया है, 4 4 भी आ गया है, 2 4 आ गए, बचे कौन, 6 और 8। अब इसलिए a संग b का क्या निकालेंगे, डैश। तो a संग b का डैश क्या आएगा, u माइनस a संग b। ये संघ की पूरक पूरक समुच्चय की परिभाषा है, u में से घटा देने का उसको। तो u में से क्या घटा तुम्हें, 1 2 3 4 6 8। तो 1 2 3 4 6 8, बचा कौन, बच रहा है 5 नहीं घटेगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से 1 2 3 4 6 8 घटा देंगे तो बचेगा क्या, खाली 5 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 5 बचेगा, बाकी सब घट गए। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने समझाने के लिए लगाया। तो ये दो सवालों में चौथा हो गया। अब पांचवा देखो, पांचवा क्या निकालना, ए डैश का डैश। पहले ए डैश निकालो, फिर उसका ए डैश निकालो, ए डैश का डैश, इसको क्या पढ़ेंगे, ए डैश का डैश। तो पहले क्या निकालो, पांचवा सवाल कर रहे हैं अपन, ए डैश निकालो। तो ए डैश का सूत्र लिखो, u में से क्या घटाया मैंने, a, u में से a घटा लो। तो u में से a घटा देता हूं डायरेक्ट। तो आप चाहो तो आप वर्णन पूरा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। u कितना है, 1 2 3 4 5 6 माइनस a को आपको ऐसे समझ में, डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सवालों को भी ऐसा लिख सकते हो। a का मान कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपन ने समुच्चय का अंतर समझा था कि पहले वाले में से दूसरे वाला घटाना है, तो दूसरे वाले अवयव सभी घट जाएंगे, लेकिन जो बचेंगे वो किसके, पहले वाले के ही लिखना है। तो 1 से तो 1 गया, इस 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, बचा कौन, 5 और 6। अब इसलिए ए डैश का डैश मतलब डैश का डैश निकालना, डैश का डैश। तो वापस u में से घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, ए डैश। देखो पहले अपन ए डैश निकालते थे तो ए को घटाते थे, अब ए डैश का डैश निकालना है तो घटेगा कौन, अंदर वाला। कौन है अंदर वाला, ए डैश है। तो u को लिख लो, u को लिख लो, 1 2 3 4 5 6। अब ए डैश को लिख लो, ए डैश निकाल चुका हूं मैं अभी, क्या है ए डैश, 5 6। तो घटा दो, देखो 5 से 5 गया और 6 से 6 गया, तो बचा क्या, 1 2 3 4। अब ए डैश का डैश, ये 1 2 3 4 है कौन, 1 2 3 4 है कौन, ए। तो ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। ये भी एक तरह से सूत्र बन गया
कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। ए डैश का डैश मतलब पूरक का पूरक स्वयं, किसी समुच्चय का पूरक, समुच्चय का पूरक स्वयं वह समुच्चय होता है, वही समुच्चय होता है। पूरक का पूरक वही समुच्चय होता है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वही ए का मान है, 1 2 3 4 ए का ही मान है, तो एक यहाँ घटाने पर ए डैश घटाने पर वही आ गया। बचा कौन, छठा सवाल, b माइनस सी का डैश निकालना है। तो पहले b माइनस सी कर लेते हैं अपन। पहले b माइनस सी का डैश, डैश बाद में निकालेंगे, पहले b माइनस सी निकाल लो। तो b माइनस सी तो मैंने समझाया था आपको, अंतर समुच्चय का। पहले b को लिख लो, b को लिखो, b कितना है बोलो, 2 4 6 8। फिर माइनस c को लिख लो, c कितना है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब घटा लो, तो अपन को लास्ट वाले को घटाना, आगे से देखने की जरूरत नहीं। यहां से देखो 3 से 3 है क्या, नहीं है, तो 3 को छोड़ दो। 4 है तो 4 तो घट जाएगा, एक ये घट जाएगा। 5 है, नहीं है तो 5 को छोड़ दो। 6 तो 6 घट जाएगा, मतलब 4 और 6 घट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2 और 8 बचेंगे। ये घटाते ऐसे हैं अपन, अंतर समुच्चय के अंतर की परिभाषा पढ़ी थी इससे पहले वाले वीडियो में, भाग 5 में। ये भाग छठा चल रहा है, तो भाग 5 में समझ लेना कि 2 से 2, इसको देखने की जरूरत नहीं, 3 नहीं है तो 3 को छोड़ दो। 4 है तो 4 से 4 चला जाएगा। 5 नहीं है तो 5 को छोड़ दो। 6 है तो 6 से 6 चला जाएगा, जो बचता है उसको लिखना है। ठीक है, अंतर आ गया। अब अतः इसलिए अपन को b माइनस सी का क्या निकालना, डैश। तो b माइनस सी का डैश का में से घटाएंगे, u में से। डैश जब भी निकालना हो u में से घटेगा, तो u में से क्या घटाऊं मैं, b माइनस सी घटा दो। u में से b माइनस सी घटा दो, तो u लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 माइनस b माइनस सी निकाल चुका हूं अभी। कितना निकाला, 2 और 8, तो 2 और 8 को घटा दो। तो 2 से तो 2 गया, और 8 से 8 तो है ही नहीं, 8 को देखने की जरूरत ही नहीं, तो 2 खाली 2 हट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 3 4 5 6। ये b माइनस सी का डैश आ जाएगा। ये आपका प्रश्न वाली लगभग मैंने पहला सवाल पूरा करवा दिया, 2 सवाल आपको करना है। ठीक है, a डैश और b डैश। उसके बाद सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 2, ये भी आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसमें देखो मैं पूरा वर्णन नहीं कर रहा हूं, u का मान लिख देता हूं। निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो मैं u का मान लिख देता हूं जो है। तो u बराबर है, मैं पूरा प्रश्न डिटेल में नहीं लिख लिया हूं, ठीक है। तो क्या है u बराबर, a b c d e f g h, e f g h। फिर a बराबर, ये दूसरे सवाल में भी कितने सवाल है, 4 सवाल है। तो पहले सवाल में, दूसरे के पहले में क्या है, a का मान दे रखा है। तो a का मान कितना है, a b c। और दूसरा सवाल b का मान दे रखा है। b का मान कितना है, d e f g, d e f g। और तीसरे सवाल में c का मान दे रखा है। c का मान है a c e g, a c e g। और चौथा सवाल है d वाला, f g h a। ये d नाम दे दो, इसका समुच्चय का d नाम दे रखा है, f g, समुच्चय का चिन्ह भी ढंग से नहीं बनता, एच ए। तो ये प्रश्न ऐसा दे रखा है कि यदि u बराबर a बराबर b बराबर c बराबर हो, तो इन सबके क्या निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना। तो पूरक मतलब a डैश निकालना है, यहाँ b डैश निकालना है, यहाँ c डैश निकालना है, और यहाँ d डैश निकालना है। तो सब निकाल लोगे, ये सिंपल है सवाल। इसमें से a को घटा देना, इसमें से b को घटा देना, इसमें से c को घटा देना, इसमें से d को घटा देना, तो ये सब निकल जाएंगे। ठीक है, ये सवाल भी आपका क्या है, होमवर्क। कौन सा होमवर्क, नंबर 5वां।
तो 5वें में भी 4 सवाल है, मतलब बहुत सारा होमवर्क दिया है। आप इकट्ठा करोगे तो 5-6 पेज भर के होमवर्क मिलेगा। ठीक है, ये होमवर्क आपको स्वयं करना है, भले एक दिन बाद आप मुझे सेंड कीजिए। ठीक है, आप करिए। देखो पहला सवाल पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा सवाल फिलहाल छोड़ दो, चौथा सवाल मैंने अभी सिद्ध करवाया था, होमवर्क दिया है ना, उदाहरण करवाया, छोटा सवाल होमवर्क दिया था। 5वां छोड़ दो, 6ठा छोड़ दो, 7वां छोड़ दो, ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। ठीक है, आपको पहला दूसरा चौथा करना है। ठीक है, पहला दूसरा और चौथा इस प्रश्नावली में। बाकी अगला चैप्टर में बाद में देखूंगा, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उसके बाद में बड़े सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं वो इसके बाद आएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट ही अभी फिलहाल जो टेस्ट हर यूनिट वाइज टेस्ट होंगे। आपका जो 70 नंबर का पहली इकाई का टेस्ट होगा उसमें सब कुछ आएगा, तो सब कुछ में ये सवाल जरूरी है। ठीक है, छोटे छोटे सवाल सब आना चाहिए तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो को रोककर ध्यान से शांतिपूर्वक लिखिए और अच्छी तरह, नहीं समझ में आता तो वीडियो पूरा फिर से ध्यान से देखिए तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। ठीक।